कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, भारत जोड़ो यात्रा सद्भाव बनाने के लिए विभाजनकारी विचारधारा से मुकाबला करने के लिए थी और ये चुनाव जीतने वाली यात्रा नहीं थी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमें देर हो गई क्योंकि हम चुनावों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे और ये यात्रा पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई है और आरएसएस द्वारा फैलाए गए नफरत के जहर को बेअसर करने में सालों लग सकते हैं। अगले 5 साल के लिए 10 साल लगेंगे, क्योंकि जहर हमारे समाज में हर जगह हर कोने में पहुंच गया है। ये आरएसएस का जहर, विभाजन का जहर, और जो प्रधानमंत्री हमेशा फैलाते हैं, तो ये अनेकताओं को दबाने की जो कोशिश की गई है पिछले 10 सालों में, ये सब 5 साल 10 साल 15 साल तक लगेंगे, पर ये हमें लड़ना है, क्योंकि हमारे देश के सामने दो विचारधाराओं का मुकाबला है, दो विचारधाराओं का सीधा टक्कर है। एक बीजेपी आरएसएस विचारधारा और दूसरा कांग्रेस विचारधारा। यात्रा के उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि ये नागरिकों के बीच प्रेम और सद्भाव फैलाने के लिए था और यात्रा ने ये हासिल किया है, लेकिन ये चुनावों को कैसे प्रभावित करेगा इसकी भविष्यवाणी अभी नहीं की जा सकती है। और मैं समझता हूं ये पहली बार कांग्रेस ने विचारधाराओं का मुकाबला पहचाना है, और ये विचारधारा का जो जंग हमें लड़ना था कई सालों पहले, आज हम स्थिति में हैं कि हम कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम विचारधारा के मुकाबले में उतरे हैं। चुनावी राजनीति अलग है, इसका असर चुनाव पर क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूं। चुनावी राजनीति अलग है, वो हमारे संगठन पर निर्भर करता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा का भले ही तलाक हो गया हो, भले ही वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो, लेकिन अपने बेटे के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। और इस केस में तो अरबाज खान भी पीछे नहीं है। हाल ही में अरबाज खान को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, तो वहीं अरहान खान को भी उनके घर जाते हुए स्पॉट किया गया। कुछ सामान लेकर अरहान अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। मलाइका के अरहान खान संग एक टॉक शो में बातचीत को लेकर इंटरनेट पर वीडियो वायरल हो रहा है। जी हाँ, यहाँ लोगों ने बेटे अरहान को मां से किस तरह बात की, इस चीज को लेकर ट्रोल किया। हालांकि बाकी स्टार किड्स के मुकाबले अरहान खान को खूब सराहना मिलती है, क्योंकि एक वही है जिन्होंने तलाक के बाद भी अपने मम्मी पापा संग बॉन्ड नहीं खत्म किया, और अरबाज खान संग मलाइका अरोड़ा ने भी तलाक के बाद बेटे का साथ नहीं छोड़ा। हाल ही में एक्टर और अरहान खान के पिता अरबाज खान को एयरपोर्ट पर भी स्पॉट किया गया था। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही दिल्ली में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल लगातार केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों को फोन कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय नहीं मिल रहा है। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में ऐसी भयानक घटना हुई है, जिसके बाद मैंने कई बार गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय को फोन किया और मिलने का समय मांगा, क्योंकि दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। साथ ही कहा कि अगर आपसे दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं चल पा रही है तो दिल्ली को बर्बाद मत कीजिए। बड़े बड़े दावे किए दिल्ली पुलिस ने कि हम बैरिकेडिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था रखेंगे न्यू ईयर के मौके पे, और बावजूद इसके 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर तक एक लड़की को दरिंदे घसीट के जानवरों की तरह मार देते हैं। ऐसी घटना पे मैंने अमित शाह जी के यहां चिट्ठी भेजी, मेल भेजा, मेल के द्वारा उनको सूचित किया, उनको फोन कई बार किया, उनके ऑफिस में फोन किया, ऑफिस से कल बताया गया आज समय मिल जाएगा। अभी तक हमारे सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को मिलने का समय देश के गृह मंत्री ने नहीं दिया, जिसके अधीन दिल्ली की कानून व्यवस्था है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती है। हाल ही में उन्हें अलग अंदाज में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां उर्वशी थोड़ी उदास दिखाई दे रही थी। कुछ दिन पहले एक्ट्रेस का नाम मशहूर क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ जोड़ा गया था, जिसकी वजह से उर्वशी रौटेला काफी लाइमलाइट बटोर चुकी थी। अब एयरपोर्ट पर सामने आई उर्वशी हर किसी की उन पर नजर है। हैप्पी न्यू ईयर मैम। थोड़ा सेंटर आगे भाग आ जाओ। एयरपोर्ट पर उर्वशी रौटेला बार बार अपने कपड़ों को ठीक करती दिखाई दी। उन्हें एक शॉर्ट जैकेट पहना हुआ, जिसके साथ उन्होंने स्टाइल किया है। इसमें उर्वशी काफी कूल लुक में दिखाई दे रही हैं। इस बीच उर्वशी ने न ज्यादा स्माइल किया और ना ही बात की, जिसे देख रिपोर्टर ने ये तक कह दिया कि लगता है आज मूड खराब है, कुछ बोल नहीं रहे हो, जिस पर उर्वशी अजीब एक्सप्रेशंस देती नजर आई। बता दें, क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद उर्वशी रौटेला ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया, जिस पर लिखा प्रेइंग, और जिसको लेकर ऋषभ पंत से जोड़ा गया। काफी फैंस कहते नजर आए कि ये पोस्ट उर्वशी ने ऋषभ पंत के लिए डाला है। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इस बारे में साफ बात नहीं की है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल मंत्री सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जल संरक्षण को लेकर टिप्स दिए। जल मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वाटर सिक्योरिटी पर तेजी से काम किया जा रहा है और विजन 2047 अगले 25 सालों की अहम यात्रा का हिस्सा है। सभी राज्य एक सिस्टम की तरह काम करें। आज भारत वाटर सिक्योरिटी पर अभूतपूर्व काम कर रहा है, अभूतपूर्व निवेश भी कर रहा है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। ऐसे में वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र ने जल संरक्षण के लिए अटल भूजल संरक्षण योजना शुरू की है। ये एक संवेदनशील अभियान है और इसे और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। साथियों, जल संरक्षण के लिए केंद्र ने अटल भूजल संरक्षण योजना की शुरुआत की है। ये एक संवेदनशील अभियान है और इसे उतनी ही संवेदनशीलता से आगे बढ़ाने की जरूरत है। भूजल प्रबंधन के लिए बनाए गए प्राधिकरण सख्ती से इस दिशा में काम करे, ये भी जरूरी है। भूजल रिचार्ज के लिए सभी जिलों में बड़े पैमाने पर वाटर शेड का काम होना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि इंडस्ट्री और खेती दोनों सेक्टर्स में हमें पानी बचाने के लिए जागरूक करने की जरूरत है। ग्राम पंचायतें भी पानी को ध्यान में रखकर अगले 5 साल के लिए प्लान तैयार करें। कि इंडस्ट्री और खेती दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें स्वाभाविक रूप से पानी की आवश्यकता बहुत रहती है। हमें इन दोनों ही सेक्टर से जुड़े लोगों से विशेष अभियान चलाकर उन्हें वाटर सिक्योरिटी के प्रति जागरूक करना हो चाहिए। ग्राम पंचायतें अपने लिए अगले 5 साल का एक्शन प्लान भी बनाएं, पानी को केंद्र में रख करके बनाएं, जिसमें पानी सप्लाई से लेकर स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट तक का रोड मैप हो। दिल्ली के कंझावला केस को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं मामले में कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं। अब एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें 5 आरोपी कार से उतरते नजर आ रहे हैं।
वहीं मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक घटना में 2 और आरोपियों की जानकारी मिली है। पुलिस के मुताबिक 5 आरोपी कस्टडी में हैं और जो सीसीटीवी और क्लू मिल रहे हैं उससे पता चला है कि 2 और लोग शामिल हैं। इसमें जो 2 नाम आए हैं नए हमारे एक्यूज्ड हैं, एक जो एक्यूज्ड है उसका भाई है ये, तो उन्होंने ये देखते हुए कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये एक एक्सीडेंट का ही केस है, किसी दूसरे आदमी को सजेस्ट किया कि तुम कहो कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो ये उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रैक्ट किया, क्रिमिनल को स्क्रीन करने की कोशिश की है, तो वो हमारा इस केस में एक्यूज्ड बनता है। इसके साथ जिसकी गाड़ी थी उसको भी मालूम था कि गाड़ी कौन लेकर गया है। गाड़ी दीपक लेकर नहीं गया था, गाड़ी दूसरा लेकर गया था, तो उसने भी जो मिस है उसको एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन दी है और इसमें एक्यूज्ड को हेल्प करने की कोशिश की है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के बयानों में भी हेरफेर है। पुलिस ने कहा कि पहले दीपक ने खुद को ड्राइवर बताया था, लेकिन गाड़ी अमित ड्राइव कर रहा था। उन्होंने कहा कि हमारी टीम मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। इसमें इन दोनों में से कोई कार में कहीं हमारे पास अभी तक एविडेंस नहीं आया है। इन्होंने एक तरह से इनको स्क्रीन करने की कोशिश की है, मिस इन्फॉर्मेशन किया है, इनको हेल्प किया है। जिन्होंने क्राइम किया, जिन्होंने इतना ग्रूसम क्राइम किया है, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। वहीं पुलिस के मुताबिक अभी तक मर्डर का केस नहीं बन रहा है, क्योंकि मर्डर के लिए मोटिव चाहिए होता है और अभी तक की जांच में कोई मोटिव सामने नहीं आया है। उसके लिए, मर्डर के लिए आप सभी को मालूम है, एक मोटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, एक इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हम इस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं। जैसे कि मैंने आरंभ में बताया कि सीडीआर और सीसीटीवी के एनालिसिस से एक्यूज्ड और डिसीज्ड का कहीं कोई कनेक्शन हमें नहीं मिला है। इसके साथ साथ जो एक्यूज्ड हैं उनका और जो आई विटनेस है उसका भी कोई कनेक्शन हमें नहीं मिला है। गौरतलब है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को कार सवार लोगों ने स्कूटी सवार युवती को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद लड़की की बॉडी को करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा गया था। पुलिस की 12 टीमें मामले में जांच कर रही हैं। दिल्ली के कंझावला केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। जहां एक तरफ पुलिस की 18 टीमें मामले की जांच में जुटी हैं, वहीं अंजलि के परिजनों की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। परिजनों की मांग है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हत्या का केस दर्ज किया जाए। वहीं पुलिस ने मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। पुलिस ने कोर्ट के सामने ये मांग रखी थी कि मामले में आरोपियों से पूछताछ करना बाकी है, इसीलिए उनकी पुलिस कस्टडी की जरूरत है। पुलिस ने कोर्ट को ये भी जानकारी दी है कि ड्राइवर दीपक ने जो जानकारी दी थी वो गलत थी। आरोपी डेड बॉडी के साथ करीब 2 घंटे तक घूम रहे हैं। इनका सीसीटीवी फुटेज पेट्रोल पंप और ढाबे से लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 304, 120B, 201 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि मामले में 2 और लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिन्होंने आरोपियों का साथ दिया था। साथ ही पुलिस के मुताबिक बयानों में हेरफेर की बात भी सामने आ रही है। इसमें जो 2 नाम आए हैं नए हमारे एक्यूज्ड हैं, एक जो एक्यूज्ड है उसका भाई है ये, तो उन्होंने ये देखते हुए कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये एक एक्सीडेंट का ही केस है, किसी दूसरे आदमी को सजेस्ट किया कि तुम कहो कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो ये उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रैक्ट किया, क्रिमिनल को स्क्रीन करने की कोशिश की है, तो वो हमारा इस केस में एक्यूज्ड बनता है। इसके साथ जिसकी
जिसकी गाड़ी थी उसको भी मालूम था कि गाड़ी कौन लेकर गया है। गाड़ी दीपक लेकर नहीं गया था, गाड़ी दूसरा लेकर गया था। तो उसने भी जो मिस है उसको एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन दी है और इसमें अक्यूज्ड को हेल्प करने की कोशिश की है। बता दें कि कंझावला में अंजलि नाम की लड़की की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी और युवती को सुल्तानपुरी से कंझावला तक करीब 12 किलोमीटर घसीटते हुए ले गई थी। रविवार को हुई इस घटना में युवती की मौत हो गई थी, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। Bell icon. Never miss an update.